एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दुबे का सभी को नमस्कार एवं स्वागत। बंधुओं, 17 अक्टूबर को सूर्य के अपने नीच राशि तुला में गोचर का वीडियो हम जारी कर चुके हैं, जिसमें कुछ राशियों के लिए मैंने अशुभ प्रभाव बताया था। उसका कारण सूर्य के नीच तुला में रहने व उस पर शत्रु राहु व शनि की दृष्टि होना था। 18 अक्टूबर को सायं 9:40 पर शुक्र अपनी नीच कन्या राशि को छोड़कर अपनी मूल स्वत्रिकोण राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से सूर्य व केतु विद्यमान हैं। बंधुओं, शुक्र स्त्री जातक भौतिक सुख, दाम्पत्य सुख, प्रेम, कला, श्रृंगार, वाहन व शय्या सुख का प्रमुख कारक ग्रह है। शुक्र जब कुंडली के पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव पर अपनी स्वराशि वृषभ या तुला में या अपनी उच्च राशि मीन में उपरोक्त भावों में स्थित होता है, तब मालव्य योग बनाता है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा गया है। शुक्र के इस स्वराशि में गोचर से सूर्य के तुला राशि में गोचर के जो अशुभ प्रभाव मैंने बताए हैं, उसमें कमी आएगी। हालांकि शुक्र सूर्य के साथ अस्त अवस्था में रहेंगे, फिर भी स्वराशि के शुक्र अशुभ प्रभावों में कमी लाएंगे। चलिए शुक्र के इस अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में गोचर से सभी 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की क्रम से चर्चा करते हैं। प्रथम, मेष राशि वालों का शुक्र सप्तम भाव पर केतु व सूर्य के साथ गोचर करेगा, जो धन भाव का स्वामी भी है। इससे नीच सूर्य के दाम्पत्य जीवन के अशुभ प्रभाव कम होंगे, क्योंकि सप्तम पर शुक्र मालव्य योग बनाएगा, जिससे सूर्य के दुष्प्रभाव कम होंगे। धन संपत्ति अर्जित व संचित करने में सफल होंगे। व्यवसाय में लाभ की संभावना है। जीवन साथी से नीच सूर्य के कारण मतभेद तो होंगे, लेकिन शुक्र के मालव्य योग के कारण यह स्थायी नहीं होंगे। दाम्पत्य में कुछ सुधार की संभावना है। इन्वेस्टमेंट तो होगा, लेकिन उसमें दिक्कतें आएंगी। सूर्य के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए सूर्य को अर्घ्य देते रहें व आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगली, वृषभ राशि वालों के लिए मैंने नीच सूर्य के गोचर का प्रभाव अच्छा बताया था। अब जब शुक्र लग्न का स्वामी बन षष्ठ पर सूर्य केतु के साथ गोचर करेगा, जिससे धन लाभ अच्छा होने वाला है। शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से लंबी यात्रा या विदेश यात्रा से लाभ हो सकता है। महिला मित्रों से सावधान रहें, धोखा मिल सकता है। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य मंगल के कारण कठिनाई अनुभव हो सकती है। पत्नी या महिला मित्र के साथ मतभेद या तनाव संभव है। दैनिक सूर्य को अर्घ्य दें एवं शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान करें। अगली, मिथुन राशि वालों के लिए मैंने नीच सूर्य के गोचर का फल अच्छा नहीं बताया था। शुक्र द्वादश व पंचम का स्वामी बन पंचम पर ही केतु व सूर्य के साथ गोचर करेगा। यह शुक्र संतानों व गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। छात्रों की शिक्षा में कुछ राहत मिल सकती है। शिक्षा के लिए जन्म स्थान छोड़कर बाहर या विदेश यात्रा भी संभव है। प्रेम संबंधों में कुछ सुधार संभव है। शिक्षा, संतान या भाइयों के लिए अधिक व्यय करना पड़ सकता है। दाम्पत्य में आपसी संबंध में कुछ सुधार संभव है। भौतिक सुखों में कुछ बेहतर स्थिति हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आने वाली आंच में कुछ कमी आएगी। निष्कर्ष यह है कि शुक्र के सूर्य के साथ आने से सूर्य के अशुभ प्रभाव लगभग आधे रह जाएंगे। सूर्य को अर्घ्य देते रहें। शुक्रवार को देवी मंदिर में श्वेत वस्तु का दान करें। अगली, कर्क राशि वालों के लिए भी मैंने सूर्य के तुला में गोचर का फल अच्छा नहीं बताया था। 18 अक्टूबर को शुक्र एकादश व सुख भाव का स्वामी बन सुख भाव पर सूर्य केतु के साथ गोचर करेगा। इससे सुख भाव पर मालव्य योग बनेगा। इससे सूर्य के अशुभ फलों में कमी हो जाएगी। प्रमुख रूप से आय वृद्धि, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। दाम्पत्य में चल रहे क्लेश विवाद में भी कमी होगी। सामंजस्य बनने लगेगा। शासन सत्ता का सहयोग तथा नया पद मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता पिता के स्वास्थ्य में मामूली सुधार संभव है।
पैतृक संपत्ति में उत्पन्न विवाद में भी कुछ कमी संभव है। नौकरी पद व्यवसाय में सूर्य के अशुभ प्रभावों में कमी आ सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें, सूर्य को अर्घ्य देते रहें व आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करते रहें। अगली सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के तुला में गोचर को हमने बेहतर बताया था। अब शुक्र भी 18 अक्टूबर को दशम व पराक्रम का स्वामी वन पराक्रम पर ही सूर्य व केतु के साथ गोचर करेगा। इससे सिंह राशि के जातकों के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। संचित धन में वृद्धि या इन्वेस्टमेंट से लाभ की संभावना है। भाइयों से संबंध सुधरेंगे। भाग्य में वृद्धि के साथ नया व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं। शत्रु परास्त होंगे। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, प्रभावित हो सकता है। संपत्ति क्रय विक्रय या किराए से आय बढ़ सकती है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन जीवन साथी से कुछ मतभेद संभव है। सूर्य को अर्घ्य देते रहें। यदि संभव हो तो शुक्रवार को श्वेत वस्त्र पहनें। अगली कन्या राशि वालों के लिए मैंने सूर्य के नीच तुला में गोचर को अच्छा नहीं बताया था। अब 18 अक्टूबर को शुक्र भाग्य व धन भाव का स्वामी वन धन भाव पर सूर्य व केतु के साथ गोचर करेगा। शुक्र भाग्य भाव का स्वामी वन स्वगृही धन भाव पर गोचर करेगा। इससे सूर्य के अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। कुटुंब में अलगाव तो संभव है, लेकिन धन संपत्ति में संभावित हानि में कमी जरूर आएगी। इन्वेस्टमेंट में भी संभावित हानि में कमी आएगी। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी संभावित हानि में कमी आ सकती है। दाम्पत्य में सुधार संभव है। आय बढ़ने के साथ कोर्ट कचहरी यात्राओं में व्यय बढ़ सकता है। कुल मिलाकर सूर्य के अशुभ प्रभाव इस शुक्र के गोचर से आधे हो जाएंगे। सूर्य को अर्घ्य देते रहें। शुक्रवार को श्वेत वस्तु का दान किसी ज़रूरतमंद महिला को दें। अगली तुला राशि वालों के लिए भी मैंने सूर्य के नीच तुला में राशि के गोचर को अच्छा नहीं बताया था, लेकिन शुक्र के स्वयं लग्न पर स्वराशि में आने से मालव्य योग बनेगा। इससे दाम्पत्य में सूर्य राहु के कारण संभावित मतभेद विवाद कम हो जाएंगे। भौतिक सुख लाभ में कुछ वृद्धि संभव है। आर्थिक उन्नति के साथ पदोन्नति संभव है। आकस्मिक रूप से कुछ लाभ हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नया वाहन संपत्ति भी क्रय कर सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्र के मालव्य योग के कारण नीच सूर्य के अशुभ प्रभावों में काफ़ी कमी हो जाएगी। सूर्य को अर्घ्य देते रहें। शुक्रवार को श्वेत वस्तु का दान करें। अगली वृश्चिक राशि वालों के लिए मैंने सूर्य के नीच तुला में गोचर को बेहतर बताया था। अब 18 अक्टूबर को शुक्र सप्तम व द्वादश भाव के स्वामी वन द्वादश भाव पर सूर्य व केतु के साथ गोचर करेंगे। इससे शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। हालांकि जीवन साथी या पार्टनर के कारण व्यय बढ़ सकता है एवं जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ प्रभावित हो सकता है। शत्रु परास्त होंगे। नौकरी पर व्यवसाय से संभावित हानि में न्यूनता आएगी। यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। विदेश यात्रा भी संभव है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मान सम्मान में वृद्धि संभव है। व्यवसायिक शत्रुओं से सावधान रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुर्दा मूत्र पेट संबंधी रोग हावी हो सकते हैं। दैनिक रूप से सूर्य को अर्घ्य देते रहें व शुक्रवार को देवी मंदिर में चुनरी चढ़ाएं। अगली धनु राशि वालों के लिए मैंने सूर्य के तुला में गोचर का प्रभाव मिला जुला बताया था। अब शुक्र के षष्ठ व एकादश के स्वामी वन एकादश आय भाव पर सूर्य व केतु के साथ गोचर करने से आमदनी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। पिता का सम्मान करें, उनसे आय वृद्धि में मदद मिलेगी। जीवन साथी की आय में पद में व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। सूर्य के कारण प्रेम संबंधों में संभावित तनाव मतभेद कम होंगे। भवन संपत्ति वाहन क्रय कर सकते हैं। स्त्री मित्रों से सावधान रहें, धोखा मिल सकता है। कामुकता बढ़ी रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। सूर्य को अर्घ्य के साथ शनि मंदिर में दीपक जलाते रहें। शुक्रवार को देवी मंदिर में गुलाब के फूल की माला चढ़ाएं। अगली मकर राशि वालों के लिए मैंने सूर्य के तुला में गोचर को अच्छा नहीं बताया था। अब 18 अक्टूबर को शुक्र पंचमेश व दशमेश वन कर्म स्थान पर गोचर करेंगे।
शुक्र मालव्य योग बनाएंगे। इससे सूर्य के नकारात्मक प्रभावों में कमी आएगी। नौकरी व्यवसाय की समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन शुक्र के कारण उनमें कमी आएगी। पिता उच्चाधिकारियों से विवाद हो सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में विरोधियों द्वारा षड्यंत्र तो किए जाएंगे, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। जीवन साथी से मतभेद तो रहेंगे, लेकिन कुछ सुधार भी होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्त्री मित्र के कारण मान हानि या व्यवसाय में अपमान हो सकता है। स्त्री वर्ग का सम्मान व माँ देवी की आराधना करें। सूर्य को अर्घ्य व शनिवार को तेल का छाया दान करें। अगली कुंभ राशि वालों का शुक्र सुख भाव व भाग्य भाव के स्वामी वन भाग्य भाव पर सूर्य व केतु के साथ गोचर करेंगे। इससे जीवन साथी पार्टनर पिता से मतभेद विवाद में कुछ कमी आएगी। धार्मिक कृत्यों से कुछ सुख मिलेगा। भाग्य प्रबलता से भौतिक सुख प्राप्त कर लेंगे। भाइयों से मतभेद में कुछ कमी आएगी। गर्भवती महिलाओं को प्रसव में कुछ कठिनाई हो सकती है। संतान पक्ष से चिंतित रह सकते हैं। नौकरी व्यवसाय की रुकावटें कुछ कम होंगी। नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लंबी यात्रा हो सकती है। सूर्य को अर्घ्य देते रहें। गाय को गुड़ खिलाएं। जरूरतमंद को शुक्रवार को मूली का दान करें। अंतिम मीन राशि वालों के लिए मैंने सूर्य का तुला में गोचर अच्छा बताया था। अब 18 अक्टूबर को शुक्र पराक्रम अष्टम भाव के स्वामी वन अष्टम में सूर्य व केतु के साथ गोचर करेंगे। इससे स्वास्थ्य को छोड़कर यह गोचर बेहतर रहने वाला है। नौकरी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। अचानक लाभ हो सकता है। भाइयों व कुटुंब से सहयोग मिलेगा। कुटुंब में विवाद में कुछ कमी आएगी। संतान शिक्षा भवन वाहन की दृष्टि से यह गोचर अच्छा रहेगा। भाइयों एवं पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जो जातक हृदय रोग ब्लड प्रेशर हड्डी या मधुमेह के रोगी हैं वे सावधानी बरतें। रोग हावी हो सकते हैं। तकनीकी लाइन वाले शिक्षक प्रोफेसर रिसर्च स्कॉलर उच्च पदाधिकारी या न्याय से जुड़े जातकों की पद प्रतिष्ठा मान सम्मान व आय में वृद्धि की संभावना है। दाम्पत्य में कुछ मतभेद हो सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। सूर्य को अर्घ्य के साथ शुक्रवार को आटा चावल दूध का दान देवी मंदिर में करें। बंधुओं, यह गोचर का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और जातक की लग्न कुंडली में सूर्य व शुक्र के उच्च नीच निर्बल वली शत्रु क्षेत्रीय आदि के आधार पर या जातक की वर्तमान में चल रही दशाओं के आधार पर बताए गए फल कम या ज़्यादा हो सकते हैं। बंधुओं, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। यदि किसी को कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर निर्धारित दक्षिणा अदा कर करवा सकता है। सभी को पुनः नमस्कार। धन्यवाद।